आप तैयार रहिए। अच्छा, एक बात तो इशारों पर ये सब हो रहा है। नहीं, देखिए, यदि मैं लालू, अफसोस किस बात का है, आज मैं राजद में नहीं हूं। यदि मैं राजद में रहता तो मेरे सामने लालू जी बुला करके इस व्यक्ति को एक थप्पड़ खींच के मारते। मुझको कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज जो लोग वहां हैं, और इस निर्णय से हर पत्रकार अवगत है। न सुनवाई में देरी होती है, न और चीज़ों को लागू करने में। हर तरह की चीज़ों को बेहतरी समझते भी हैं, और तो नेतृत्व चीज़ों को देख ही रही है, लेकिन ये नासमझे में दिया गया बयान है। इन जिनको समझ होगी राजनीतिक, जो उस कविता के मर्म को समझेंगे, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने मनोज झा बात कहे होते तो मैं मुंह तोड़ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी उसमें नहीं, आनंद जी तो कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मनोज झा है कौन, और ये कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। लेकिन हम जब भी उनको देखते हैं, हमको लगता है कि राजनीति में यह व्यक्ति कहीं न कहीं एक लफुआ की तरह लगता है। देखिए, आज इन्होंने जो टिप्पणी की ठाकुरों के बारे में, ठाकुरों के इतिहास के बारे में, उनके द्वारा किए गए त्याग के बारे में, भगवान राम की स्थिति हो, चाहे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो उदाहरण प्रस्तुत किया था त्याग का, तपस्या का, बलिदान का, और साथ साथ में समाज के हर रूप को, हर समाज के हर अंग को उन्होंने स्वीकार करने का काम किया, उनको इज्जत देने का काम किया। झा जी से हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि झा जी, आपने जो टिप्पणी की है, कौन क्या कह रहा है इससे राघवेंद्र को मतलब नहीं। आप पंडित जी हैं, इतना आपको और भी मैं याद दिला देना चाहता हूं कि अभी के युग में, आज के युग में, आप लोगों को पंडित जी प्रणाम कहने वाले सिर्फ राजपूत ही हैं। इसको शायद आप भूल गए। एक बात आप और भूल गए, हम लोगों पर कमेंट करने के पहले, कि राजपूत वो भी हैं जो सेकंड नहीं लगेगा आपका गर्दन उतार करके आपके हाथ पर रख देंगे। समझ गए? पुरानी कहानी याद मत दिलवाइए। इसलिए आपने जो कहा है इसको वापस लीजिए, क्षत्रियों से माफी मांगिए, और नहीं तो भविष्य में क्षत्रियों के आक्रोश का सामना करने के लिए आप तैयार रहिए। अच्छा, एक बात तो इशारों पर ये सब हो रहा है। नहीं, देखिए, यदि मैं लालू, अफसोस किस बात का है, आज मैं राजद में नहीं हूं। यदि मैं राजद में रहता तो मेरे सामने लालू जी बुला करके इस व्यक्ति को एक थप्पड़ खींच के मारते। मुझको कहने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आज जो लोग वहां हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत है। तो ये गलत है तो जाकर के लालू जी से कह करके इसको पनिशमेंट कर दिलवाना चाहिए। आनंद जी हैं, आनंद जी के सुपुत्र, वो भी मेरे लिए पुत्रवत हैं, वो लालू जी से बात करके इसको पार्टी से बाहर करवाए। ये होना चाहिए ना, क्योंकि मैं आपको ठीक कहता हूं कि यदि मैं राजद में होता इस समय, तो इस समय राजद में रहने के बाद निश्चित तौर पर लालू जी इनको बुला करके एक थप्पड़ कस के मारते और कहते कि देखो, गलत शब्दों का प्रयोग राजपूतों के खिलाफ या किसी के खिलाफ तुम मत करो। लालू जी सब गलत चीज सिखाते नहीं है, उनकी राजनीति जो अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना और लोगों से दिलवाना, ये लालू जी नहीं करते हैं। अफसोस है कि मैं नहीं हूं। और झा जी, आपको हम चेता देते हैं, एक बात सुन लीजिए साहब, राजपूतों पर जिस दिन गर्मी चढ़ जाती है ना,
तो अंग्रेजों के द्वारा मारी गई गोली से अपना 80 वर्ष की उम्र में बाँह काट के और गंगा जी में हम लोग फेंक देते हैं। उस खानदान के हैं जिसने माफी मांगी है। मनोज झा जी ने जो वक्तव्य दिए हैं राज्यसभा के अंदर में, वर्तमान जो हालात है देश के, सत्ता के अहंकार में बलात् चीजों को ना मानते हुए संवैधानिक संस्था और संविधान और लोकतंत्र दोनों को कुचलने की जो कोशिश हो रही है, और अतीत में जो हालात गांव और कस्बों में जो दबंगई था, जो अधिनायकवाद था, उसके खिलाफ जो कविता लिखी गई थी, उसी कविता का उन्होंने पाठ किया था। उसको जात से कैसे जोड़ सकते हैं? ठाकुर तो जननायक कपूरी ठाकुर जी भी थे। जात से और सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा नहीं टूटनी चाहिए। एक सीमा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होता है, उसका भी ख्याल करना चाहिए। हाँ, ये राष्ट्रीय जनता दल पूरी पार्टी और हर दबंगई के खिलाफ है। जो जुर्म ढाया जाए, जिस जुर्म से, जिस दबंगई से, उसके खिलाफ तो हम हैं, थे और रहेंगे भी। नहीं, चेतन आनंद ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, तो पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी, कुछ हिदायत देगी उनको? चेतन आनंद को, आप ही के पार्टी के तेजस्वी जी सादगी, संजीदगी, सहजता के प्रतीक है और चीजों को देख भी रहे हैं। तेजस्वी जी का निर्णय ही है और उस निर्णय से हर पत्रकार अवगत है। न सुनवाई में देरी होती है, न और चीज़ों को लागू करने में। हर तरह की चीज़ों को बेहतरी समझते भी हैं और तो नेतृत्व चीज़ों को देख ही रही है, लेकिन ये नासमझे में दिया गया बयान है। इन जिनको समझ होगी राजनीतिक, जो उस कविता के मर्म को समझेंगे, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बीजेपी के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि अगर मेरे सामने मनोज झा बात कहे होते तो मैं मुंह तोड़ देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कह देना चाहते हैं, ये बबलू सिंह जो बोले, नीरज बबलू, सीमा में रहें, ये भूले नहीं, ये बिहार है। एक इशारा अगर उठेगी, माफ करना, ये शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। मुंह तोड़ने की बात किसकी हैसियत है, किसके सीना में ताकत है जी? क्या ताकत है सीना में नीरज बबलू के कि वो हाथ चला देंगे और संसदीय व्यवहार कर देंगे? कानून कोई चीज होती है कि नहीं होती है? इस देश के अंदर में कानून का राज होता है। कोई कानून लेगा अपने हाथ में, कानून चुपचाप बैठेगा?